जादुई बादलों पर ढाबा। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। उस गांव का नाम था सपनों का गांव। गांव के बच्चे अक्सर आसमान में उड़ते बादलों को देखकर कहते, काश हम भी उन पर उड़ सकते। लेकिन ये सिर्फ ख्वाब था, क्योंकि आसमान तक पहुंचना असंभव था। गांव में एक 12 साल का लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन आसमान के बादलों पर पहुंच जाए। उसे बादलों से बात करने और उनके बीच रहने का ख्याल बहुत आकर्षित करता था। अर्जुन का सबसे अच्छा दोस्त था उसका तोता चीकू। चीकू न केवल बातें करता था बल्कि जादुई किस्से भी सुनाता था। जादुई दरवाजा। एक दिन अर्जुन अपने खेतों में खेल रहा था, तभी चीकू ने उसे एक पुराना जादुई नक्शा दिखाया। नक्शे पर एक खास जगह का निशान बना था, जहां लिखा था, जहां धरती का अंत और आसमान की शुरुआत होती है, वहीं से खुलता है जादुई बादलों का दरवाजा। अर्जुन ने चीकू से पूछा, ये दरवाजा कहाँ है? चीकू ने कहा, वो एक पहाड़ी के ऊपर है। अगर तुम सच्चे दिल से कोशिश करो तो इसे ढूंढ सकते हो। अर्जुन ने उसी दिन अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे बड़े बड़े पेड़ों के जंगल, नदियों के बहाव और ऊंचे पहाड़ों को पार करना पड़ा। कई बार उसे लगा कि वह हार जाएगा, लेकिन चीकू ने हमेशा उसका हौसला बढ़ाया। बादलों का गांव। आखिरकार अर्जुन ने वह जगह ढूंढ ली। वहां एक विशाल दरवाजा था जो सोने और चांदी से बना था। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अर्जुन और चीकू ने अंदर कदम रखा। जैसे ही उन्होंने दरवाजे की दूसरी तरफ कदम रखा, वे एक जादुई दुनिया में पहुंच गए। यह बादलों का गांव था। यहाँ के सारे मकान बादलों से बने थे। वहाँ की गाड़ियाँ हवा में तैर रही थीं। हर जगह एक मीठी सी खुशबू थी। अर्जुन ने देखा कि वहाँ एक अनोखा ढाबा भी था, जिसका नाम था जादुई बादलों का ढाबा। ये ढाबा हवा में झूलते हुए तैर रहा था और वहाँ खाने की चीजें बादलों से बनती थीं। ढाबे के मालिक थे बादल चाचा, जो बड़े मजाकिया और दयालु थे। जादुई भोजन। अर्जुन ने सोचा, क्या यहाँ के खाने में भी जादू होगा? उसने बादल चाचा से पूछा, क्या मैं यहाँ कुछ खा सकता हूँ? बादल चाचा मुस्कुराए और बोले, यह ढाबा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। तुमने यहाँ तक पहुँचकर साबित कर दिया कि तुम योग्य हो। बादल चाचा ने अर्जुन के लिए एक खास पकवान बनाया। ये बादलों की मिठाई थी। जैसे ही अर्जुन ने इसे खाया, उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में असीम ऊर्जा आ गई है। वह अब बिना किसी सहारे के उड़ सकता था। बादलों की चुनौती। अर्जुन ने आसमान में उड़ना शुरू किया। वह बहुत खुश था, लेकिन तभी बादल चाचा ने उसे रोका और कहा, अगर तुम यहाँ हमेशा के लिए रहना चाहते हो तो तुम्हें एक चुनौती पूरी करनी होगी। अर्जुन ने पूछा, चुनौती क्या है? बादल चाचा बोले, तुम्हें हमारे गांव के सबसे ऊंचे बादल पर जाना होगा और वहां से जादुई सितारा लाना होगा। वह सितारा हमारे गांव की रोशनी बनाए रखता है, लेकिन किसी वजह से वह बुझने लगा है। अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और तुरंत तैयार हो गया। चीकू ने भी उसका साथ दिया। रास्ता कठिन था, उन्हें भयंकर हवाओं और बिजली के तूफानों से गुजरना पड़ा, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। सितारे की ताकत। आखिरकार अर्जुन ने सबसे ऊंचे बादल तक पहुंचकर वह जादुई सितारा पा लिया। जैसे ही उसने सितारे को अपने हाथों में पकड़ा, वह तेजी से चमकने लगा। अर्जुन को महसूस हुआ कि सितारे में असीम शक्ति है। वह सितारे को लेकर वापस आया। बादल चाचा ने सितारे को गांव के बीचों बीच रखा और पूरा गांव रोशनी से जगमगा उठा। सभी ने अर्जुन का शुक्रिया अदा किया। घर वापसी। बादल चाचा ने अर्जुन से पूछा, क्या तुम यहाँ हमेशा रहना चाहोगे? अर्जुन ने कहा, मुझे ये जगह बहुत पसंद है, लेकिन मेरे परिवार और गांव में मेरा इंतजार हो रहा है। बादल चाचा मुस्कुराए और बोले, तुम सच्चे दिल और मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हो। तुम्हारा सपना पूरा हुआ, लेकिन याद रखना, जो सपने देखते हैं वे कभी अकेले नहीं होते। ये सितारे की रोशनी तुम्हारे दिल में हमेशा रहेगी। अर्जुन ने चीकू के साथ गांव वापसी की। वहां उसने सबको अपनी यात्रा की कहानी सुनाई। अब गांव के बच्चे भी आसमान की ओर देखकर कहते थे, हम भी कभी जादुई बादलों तक पहुंचेंगे। इस तरह अर्जुन का साहस और जज्बा पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। और बादलों के उस जादुई ढाबे की कहानी आज भी बच्चों को सपने देखने और अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करने का हौसला देती है। समाप्त।